आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 की हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 10 की कुछ बातें हम पिछली 1-2 वीडियोज में पढ़ चुके हैं। वहीं से लास्ट में जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में हमारी लास्ट हेडिंग थी हैलोजनों की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। उसमें 3 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े थे, उनकी बात करते हैं। CH3, Cl, CH2, Cl2, CH, Cl3 और CCl4। तो इनमें से यहाँ पर हैलोजन परमाणु 1 है तो ये मोनो हैलो एल्केन, ये 2 हैं तो डाई हैलो एल्केन, ये ट्राई हैलो एल्केन और ये टेट्रा हैलो एल्केन। इस तरीके से वर्गीकरण पढ़ा था। अब इनका सामान्य पद्धति में नाम और IUPAC पद्धति में नाम की बात करते हैं। सामान्य पद्धति में नाम जो दिए जाते हैं वो एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका एक कार्बन का हैलोजन परमाणु है, एक कार्बन है और एक हैलोजन परमाणु। तो एक कार्बन का तो मैथिल और क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। आपको मालूम है कि CH4 आपका मैथेन होता है और अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एक संयोजकता फ्री हो जाएगी तो ये हो जाता है आपका एल्किल मतलब मैथिल, और 2 निकाल दें 2 संयोजकता फ्री तो ये होता है मैथिलीन। क्या हो जाता है? मैथिलीन। तो ये वाला आपका क्या होगा? मैथिलीन क्लोराइड। तो इसका सामान्य पद्धति में नाम मैथिलीन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। अगले वाले का क्या होगा? कार्बन ट्राइक्लोराइड, या फिर इसका नाम जो दिया जाता है वो हेलोफॉर्म के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म। और इसका क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बात करें तो इसमें IUPAC पद्धति में नाम IUPAC पद्धति में नामकरण हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग किया जाता है। हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग इनका नामकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हेलोजन है तो हेलो एल्केन, तो कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथेन, तो क्लोरो मैथेन। अब एक हेलोजन है तो मोनो लगाना चाहिए था, लेकिन एक होने पर मोनो लगाना जरूरी नहीं है। 2 आ गए तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डाई, डाई क्लोरो मैथेन, डाई क्लोरो मैथेन। इसमें क्या हो जाएगा? 3 हेलोजन परमाणु तो ट्राई क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो एथेन। और ये हो जाएगा आपका टेट्रा क्लोरो एथेन, टेट्रा क्लोरो मैथेन, एक कार्बन है टेट्रा क्लोरो मैथेन, ये भी एक कार्बन है तो टेट्रा क्लोरो मैथेन। तो इस तरीके से हमने कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू किया। ये मोनो हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन, ये ट्राई हेलो एल्केन, ये टेट्रा हेलो एल्केन, इनका सामान्य पद्धति में नामकरण पड़ा और IUPAC पद्धति। तो एक बार देखिए इसको, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं। अगला वर्गीकरण आपका ये तो था ए प्रकार का हैलोजनों की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर हैलो एल्केनों का या एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। तो देखिए बी प्रकार का हैलोजन परमाणु हैलोजन समूह की स्थिति के आधार तो हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए 3 प्रकार का होता है और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो CH3, CH2, 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 Cl, CH3, CHCl, CH2, CH3। और एक और एग्जाम्पल देते हैं CH3, CH3 और Cl।
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या क्या परिभाषा बनी है उनको एग्जाम्पल के थ्रू परिभाषा में देखते हैं। तो देखिए, जब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से, ये वाला कार्बन हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सीधा एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, अगले वाले कार्बन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, तो ये इससे नहीं जुड़ रहा है, इससे तो केवल ये जुड़ रहा है एक कार्बन। तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं, तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है कार्बन सीधे, देखो कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इससे और एक इससे, कितने हो गए, 2। तो ये कौन सा होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बात करें नीचे वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें देखिए कार्बन, इस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है और इस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 और 3। तो ये कौन सा होगा आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हो जाएगा आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से आपका हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का हुआ, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु सीधा एक कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन परमाणु सीधा एक कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो सीधा 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से हमने हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर इन तीनों की बात की, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हैलो एल्केनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो ये हैलो एल्केनों का वर्गीकरण चल रहा है। तीसरे प्रकार का जो है, तीसरा और चौथा वो एक साथ पढ़ रहे हैं आपके। एक तो आते हैं एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और एक होते हैं आपके बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। इन दोनों को ही एग्जाम्पल के थ्रू एक साथ समझते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल सा डिफरेंट है दोनों में। इसका जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसका जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं CH2Cl। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें शुरू में बताया था कि हैलोजन परमाणु वो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आते थे और उनका संकरण कौन सा बताया था, sp3। एल्किनों में sp2 और एल्काइनों पे कौन सा होता है, sp। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज होगी। देखिए कैसे, यहाँ पे आप गौर से देखो, हैलोजन परमाणु सीधा किस कारण से जुड़ रहा है, इससे, और इस पे दोनों बगल सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब संकरण कौन सा है, sp3। ऐसे हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इस पे संकरण कौन सा है, sp3। यह sp3 संकरित कार्बन इससे जुड़ रहा है तो इस पर डबल बॉन्ड है, तो इस पर कौन सा संकरण हो गया, sp2। ऐसे ही ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस पर भी डबल बॉन्ड है, तो इस पर कौन सा संकरण हो गया, sp2। दोनों में यहाँ तक से अब क्या परिभाषा बनेगी इसकी और इसकी को देखिए। जब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो है sp3 संकरित कार्बन, और यह sp3 संकरित कार्बन सीधा किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, तो वो होते हैं आपके एलिलिक हैलाइड। लेकिन वह sp2 संकरित कार्बन बेंजीन का नहीं, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो बेंजीन का नहीं, और जब इसमें क्या होता है, बेंजीन का हो। वापस सुनिए, एलिलिक हैलाइड में जब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकरित हो, और यह sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से, लेकिन इसका नहीं हो, बेंजीन का नहीं हो, तो होता है एलिलिक हैलाइड। और जब बेंजीन का होता है वो sp2 संकरित कार्बन तो होता है बेंजिलिक हैलाइड। इसके बारे में और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।